एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अगेन हम लोग आए हैं सीपेट के कुछ क्वेश्चंस को लेके एंड अब से आपको सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे उसके जो भी आंसर्स हैं उसके साथ। सो प्लीज़ हमारे इन्फ्लुएंसर 9 में ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्फ्लुएंसर 9, वहाँ पे चले जाइएगा एंड ज्वाइन कर लीजिएगा। एक कोई इश्यूज़ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैम वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ओके, सो प्रीवियसली मैंने बायोलॉजी के कुछ कुछ पोर्शंस तो किए थे। उसके बाद अभी सीपेट का नेक्स्ट डे है, डे 2, और डे 2 का सेशन है, सेकंड सेशन है बोल सकते हैं ये। सो डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ यूनिफॉर्म डायमीटर ड्यू टू डैश। सो मैंने आंसर भी यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया, सो आपको पढ़ने में बहुत ईजी हो या समझने में ईजी हो। दैट इज डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ यूनिफॉर्म डायमीटर। यूनिफॉर्म डायमीटर किस लिए होता है? बिकॉज प्यूरिन एंड पायरीमिडीन यहाँ पे बेस पेयर्स जो हैं वो इक्वली प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए दैट मीन्स प्यूरिन एंड पायरीमिडीन में बेस पेयरिंग स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग होता है, तभी होता है। सो स्पेसिफिक प्यूरिन एंड स्पेसिफिक पायरीमिडीन अगर ज्वाइन ना करें दैन बॉन्डिंग नहीं बनेगा एंड डबल स्टैंड वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी टाइम डबल स्टैंड फॉर्मेशन करना नेसेसरी नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से भी ये नहीं होता, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप आउटर स्केलेटन में रहते हैं एंड ये जो बेसिक है बेस पेयरिंग बिटवीन द टू प्यूरिन एंड पायरीमिडीन की वजह से होगा। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट 26 का। 27 में अभी चलते हैं। तो 27 इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स डैश यूनिट प्रोमोटर। सो ये आपको मिल जाएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोमोटर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोमोटर ऑलवेज याद रखिएगा 3 डैश एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड में रहता है, स्ट्रक्चरल जीन नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज हम लोग 3 डैश एंड याद रखते हैं, तो वैसे रॉन्गली याद मत रखिएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड में ही होगा 3 डैश एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन 28 नंबर पे चलता है। तो इन डीएनए रेप्लिकेशन द प्राइमरी इज डैश। प्राइमर क्या होता है? ऑलवेज जानते हैं हम लोग, यहाँ पे प्राइमोसोम और आरएनए पॉलीमरेज के सीक्वेंसेस हम लोग बोलते हैं। दैट इज अ स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। दैट मीन ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए सीक्वेंसेस हैं, छोटे छोटे पॉलीमर्स हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के एक छोटा चेन और शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ चेन फॉर्मेशन किया जाता है। ये होता है आपका प्राइमर। ठीक है, प्राइमर यहाँ पे हमने स्मॉल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर नहीं लेंगे, ना ही हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग यूनिट लिया जाता है, ना ही एंजाइम लिया जाता है ज्वाइनिंग करने के लिए। यहाँ पे ओनली राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर लिया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 पे है नॉनसेंस कोडोन्स टेक पार्ट इन डैश। नॉनसेंस कोडोन दैट इज अ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन पे हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को एंड करने के लिए नॉनसेंस कोडन रहता है, हम लोग जिसे बोलते हैं स्टॉप कोडन्स। स्टॉप कोडन्स ऑलवेज मेंशन्ड होता है कहाँ पे, कि ये टर्मिनेशन पॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ रहता है प्रेजेंट, एंड टर्मिनेशन करने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। बाकी सारे ऑप्शंस देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अनस्पेसिफाइड अमीनो एसिड ये रॉन्ग है, रिलीजिंग टीआरएनए फ्रॉम पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये भी नहीं कर सकता, ना ही कन्वर्सन ऑफ द एसेंस सेंस डीएनए इनटू नॉनसेंस 1। दैट मीन्स ये कन्वर्सन भी नहीं कर सकता। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ डीएनए इनटू नॉनसेंस 1 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द 29। दैन 30 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन डीएनए रेप्लिकेशन। सो फर्स्ट तो है कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन और क्या क्या है यहाँ पे सिलेक्ट करना है सीक्वेंस ऐसे। तो हेलिकेज ओपनिंग करने के लिए होता है, उसके बाद सिंगल बनाने के लिए, देन टॉपो आइसोमरेज जैसे ज्वाइनिंग ना हो जाए, अनजिपिंग रहे, उसके लिए हेल्प करता है, एंड हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज को न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करने के लिए। तो हर एक वही 4 चीज़ों को लेके मेंशन किया है, बट हेलिकेज के बाद डीएनए पॉलीमरेज नहीं डाल सकते, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए, टॉपो आइसोमरेज चाहिए। तो हमारा सीक्वेंस हेलिकेज, उसके बाद एसएसबीपी, देन उसके बाद टीपी, उसके बाद डीपी, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। ये ऐसे सीक्वेंस में जाना है। देन 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following enzymes can detect and correct the wrong inserted base during DNA replication? कौन देखता है? जस्ट लाइक प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग, और या फिर रॉन्गली कोई बेस पेयर आ गया है या बेस सीक्वेंसेस बन गए हैं, तो उसको कौन चेक करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 ये वर्क बहुत स्लोली करता है, लाइगेज जॉइनिंग में हेल्प करता है, प्राइमर फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द 31 नंबर क्वेश्चन। देन नेक्स्ट चलते हैं। which वन इज ए राइबोजाइम। कौन सा राइबोजाइम है? देखिए, सो यहाँ पे ना फर्स्ट है हेलिकेज। तो हेलिकेज राइबोजाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हेलिकेज ये ओपन अप करने के लिए और मेल्टिंग करने के लिए आता है बॉन्ड्स को। राइबोन्यूक्लियस पी एंड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ये दोनों ही राइबोजाइम है। ठीक है, ये ट्रांसफर करता है एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करेगा। तो बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? रिकॉम्बिनेटिंग डीएनए, डीएनए फॉर्मिंग बाय यूनियन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट फिर भी रॉन्ग है कि कोई भी सेगमेंट्स को अगर कोई भी सोर्सेस से आया ओनली जॉइन कर दे, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कर दे, देन रिकॉम्बिनेंट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, पर्टिकुलर भी हो सकता है। प्यूरिन्स, प्यूरिन्स क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, ये सारे आते हैं प्यूरिन्स में। देन एटीपी, ये तो पूरा ही ऑप्शन बी रॉन्ग है, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजनस बेसिस ये प्यूरिन्स नहीं है। जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इज जस्ट लाइक थायमीन हो गया, थायमीन हो गया, यूरासिल हो गया एंड साइटोसिन हो गया, ये सारे थायमिडिन या साइटोडिन और यूरिडिन ये सारे किस में आएंगे? पायरिमिडिन में, ये सब में नहीं आएंगे, प्यूरिन्स में नहीं आएंगे। सो ये ऑप्शन तो पूरा ही रॉन्ग है। उसके बाद मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉट करेक्टली देखना है, तो हमारे पास ऑप्शन बी तो हो गया कि ये हो सकता है। नेक्स्ट है एटीपी, द प्रिंसिपल एनर्जी कैरिंग कंपाउंड इन द सेल। एटीपी ऑब्वियस ये एनर्जी कैरिंग करता है। आरआरएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन राइबोसोम, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ए सी डी करेक्ट है, बी रॉन्ग है। 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देन 34 में चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। फिर से आया, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? दैट इज राइबोसोमल आरएनए कैरीज एमिनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ऑब्वियस। ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस बाय व्हिच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? यहाँ पे बोला गया कि राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं? एमिनो एसिड कैरी करते हैं। तो आपको लगता है राइबोसोमल आरएनए एमिनो एसिड कैरी करता है? नहीं, बिकॉज टीआरएनए सीसीए एंड जो है उसके पास, उसके थ्रू एमिनो एसिड को कैरी करता है। हाँ, राइबोसोमल आरएनए एमिनो एसिड को जॉइनिंग में हेल्प करता है। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियस ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, बट यहाँ पे डीएनए से ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए और आरएनए सीक्वेंसेस। सो ये रॉन्ग हो गया, इंटरचेंज हो गया ट्रांसलेशन के साथ, एंड ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये तीनों तो रॉन्ग निकले। बट एंटीकोडन का देखते हैं, एंटीकोडन किसमें प्रेजेंट रहता है? साइट ऑफ टीआरएनए दैट बाइंड्स टू द एमआरएनए। ये करेक्ट है, बिकॉज टीआरएनए में ही एंटीकोडन्स रहते हैं एंड एमआरएनए के पास कोडन्स रहते हैं एंड कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद 35, which is not the step of translation। कौन सा स्टेप ट्रांसलेशन में नहीं आता? इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ऑब्वियस ये सारे स्टेप्स कंपलसरी हैं, रेप्लिकेशन में भी ट्रांसलेशन में भी, बट रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है ये ट्रांसलेशन में नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। सो ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, बट इज नॉट द स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, देन द एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस फैसिलिटेट्स दैट। मैंने अभी बोला था कि टीआरएनए के पास सीसीए एंड है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स ने उसके पास है। सो इसके थ्रू वो एमिनो एसिड्स को कैरी करके ले आ सकता है। तो ये जॉइनिंग टू नाइबरिंग एमिनो एसिड ऑन राइबोसोम, नो, नॉट करेक्ट। बी में है एडॉप्शन ऑफ एमिनो एसिड बाय ए टीआरएनए मॉलिक्यूल, यस, ये करेक्ट लग रहा है। थर्ड है इंसर्शन ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए इनटू राइबोसोम साइट, नहीं, ये भी नहीं। ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए फ्रॉम राइबोसोमल ए साइट टू पी साइट, ये भी नहीं। सो एडप्शन और पिकिंग अप करने के लिए ये हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 37 में। सो स्टेट द एंटीकोडन ऑफ इनिशिएशन कोडन्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एंटीकोडन ऑफ इनिशिएशन कोडन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी बोलिए क्या रहता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में, कौन सी हालत में रहते हैं? अभी देखो UAC मेंशन है, एंटीकोडन ऑफ इनिशिएशन कोडन अभी AUG, ये आपका क्या है? AU। सो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना है कि इसकी प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन कोडन है क्या? पहले सब में तो यू देखो कंपलसरी है, ठीक है। सो इसलिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन कोडन को जान लो, उसमें कौन सा हेल्प होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसका एंटी कोडन जाना है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग देखो हमारा एंटी कोडन का पहले तो कोडन देख लो, कोडन क्या है? AUG, ये जानते हो आप, इनिशिएशन कोडन है। तो उसका आप एंटी कोडन निकालो, दैट मीन्स कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बैठाओ। ए का क्या होगा? U, बिकॉज ये RNAs है, तो यहाँ पे थायमिन की जगह पे इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल आएंगे। दैन यू है, तो यू के जगह पे यहाँ पे फिर से ए आया एंड लास्ट में जी था, जी के ऑपोजिट आया कम्प्लीमेंट्री में C। सो USC इज द करेक्ट आंसर। देन इसके बाद नेक्स्ट चल लिखते हैं, दैट इज विच इज़ द एनर्जी सोर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। एलोंगेशन प्रोसेस में GTP यूज होता है, ATP नहीं, यहाँ पे GTP है, ठीक है। GTP यूज होगा एलोंगेशन प्रोसेस में। देन 39 पे चलते हैं, व्हाट डज ए जीन कंसिस्ट ऑफ। जीन के अंदर क्या क्या रहता है? प्रोमोटर सीक्वेंस, इनिशिएशन साइट, टर्मिनेशन साइट, कोडिंग सीक्वेंस, ऑल ऑफ द अबव, सारे कुछ हैं जीन के पास, सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, नेम द एंजाइम नीडेड फॉर लैक्टोज कैटाबोलिज्म इन इकोलाई। ये आप लोग लैक ऑपरिन मॉडल में पढ़े थे, दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज और साइडेज परमेज
एंड ट्रांस एसिटिलेज, ये सारे जो है ना, ये सब कुछ आपके लैक ऑपरेंट मॉडल में है। ओनली अगर मेंशन किया जाए कि गैलेक्सिडेज है, परमिएज है, बट लैक्टेज है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गैलेक्टोसिडेज है, लैक्टेज है, ट्रांस एसिटिलेज है, तो उसमें भी रॉन्ग हो जाएगा। लैक्टेज, परमिएज, ट्रांस, फिर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तीन कोई रहना है, गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटिलेज, ये करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज ऑपरेंट कंटेन, ऑपरेंट में क्या क्या रहता है। फर्स्ट तो आप लोग जानते हैं ऑपरेंट में रेगुलेटर जीन भी होता है, ऑपरेंट में प्रोमोटर जीन भी होता है, बट ऑपरेंट में उससे भी कुछ ज़्यादा होता है ना, दैट इज ऑपरेटर जीन भी रहेगा प्लस स्ट्रक्चरल जीन भी रहेगा, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे या फिर प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे या फिर अदरवाइज में ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए जहाँ पे रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन सब है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। तो RG, PG, OG एंड SG। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिलेक्ट करेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू लैक ऑपरेंट मॉडल। सो यहाँ पे है ऑप्शन देखिए, एक्टिव प्रिपरेशन प्लस इंड्यूसर, इनएक्टिव प्रिपरेशन। इंड्यूसर आ गया, एक्टिव प्रिपरेशन आ गया, तो वो इंड्यूसर क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है। एक्टिव प्रिपरेशन को डिप्रेसर, सो भी ये भी इनएक्टिव हो जाएगा। एक्टिव प्रिपरेशन अगर कोई भी चीज़ के साथ अटैच हो गया यहाँ पे, को रिप्रेसर और इंड्यूसर, इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ ज्वाइन हुआ तो ऑपोजिट में फिर एक्टिव रिप्रेसर। तो यहाँ पे बोला कि कुछ रॉन्ग तो है ना, बिकॉज एक्टिव रिप्रेसर को रिप्रेसर नहीं होगा, इनएक्टिव रिप्रेसर इंड्यूसर वो भी एक्टिव रिप्रेसर नहीं बनेगा, ना ही ये और लास्ट वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अभी चलते हैं नेक्स्ट में। इन रिलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट इन ई कोलाई व्हिच प्रोटीन इज नॉट रेगुलेटेड बाय रिप्रेशर, कौन सा प्रोटीन रेगुलेटेड नहीं होता रिप्लेसर के थ्रू, दैट इज अ ट्रिप्टोफैन। बिकॉज यहाँ पे देखो परमिएज, गैलेक्टोसिडेज एंड ट्रांस एसिटिलेज ये सारे लैक ऑपरेंट में इंक्लूडेड है, बट ट्रिप्टोफैन नहीं है। तो ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट मॉडल आता तो होता, तो लैक ऑपरेंट में ट्रिप्टोफैन प्रोटीन रेगुलेटेड नहीं हो सकता रिप्रेसर के थ्रू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, दैट इज 44 व्हिच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा काम नहीं है हेलिकेज के अकॉर्डिंग इन डीएनए रेप्लिकेशन और ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। हेलिकेज मेल्टिंग करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, ऑब्वियस यहाँ पे मिला फर्स्ट ऑप्शन में। हेलिकेज को एटीपी भी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने के लिए, बट लास्ट वाले से पहले देखिए सी में सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड्स, ये सेपरेट नहीं करता, ओनली कट करता है। सेपरेट के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आएंगे, ठीक है, एंड टोपोआइसोमरेज आएगा, वो सब आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर 44। तो 45 में चलते हैं। Which one of the following enzyme is not produced by E. coli during dehydrogenase? बाकी सारे देखिए परमिएज, गैलेक्टोसाइडेज एंड ट्रांसएसिटिलेज ये सारे E. coli में होते हैं ड्यूरिंग लैक ऑपरेंट, बट लैक्टोज कैटाबोलिज्म के लिए जो एंजाइम चाहिए ये प्रोड्यूस नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which is the incorrect statement, which is the incorrect statement regarding HGP, ठीक है। सो यहाँ पे HGP के अकॉर्डिंग देखिए ये क्या है, HGP क्या है। HGP एक यहाँ पे मेंशन किया गया इंडियन साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है, बी में है। 1990 द प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड, ये वर्किंग ड्राफ्ट जीनोम वाज अनाउंस्ड इन 2000, इन फरवरी 2001 द एनालिसिस ऑफ वर्किंग ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड। ये सारी जितनी चीज़ें बोला गया है रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 1990 में ये हुआ था प्रोजेक्ट इनिशिएटेड, इसको अनाउंस किया गया था जीनोम वर्क के लिए, एंड इसके वर्क के जो ड्राफ्ट है वो पब्लिश हुए थे 2001 में। तो सबसे ऊपर इंडियन साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये रॉन्ग है। देन 47 में चलते, ह्यूमंस हैव अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स मोर जीन दैन ई कोलाई, कितने टाइम्स होंगे, दैट इज अ 50 टाइम्स मोर दैन ई कोलाई, मोर जीन्स दैन ई कोलाई। देन 48 में आता है, दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द चारगोप्स रूल। अभी देखिए चारगोप्स रूल में प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन के सीक्वेंसेस और अमाउंट इक्वल होते हैं, तो ए इक्वल्स टू टी, ये करेक्ट है। सी इक्वल्स टू जी, करेक्ट है। वैसे ही अगर a प्लस जी करे c प्लस टी हो जाएगा या t प्लस सी, ये भी करेक्ट है। बट अगर हम डिवाइड करते हैं या बाय करते हैं तो 1 नहीं आएगा, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू द चारगोप्स रूल। अभी 49 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ligate join short segments of DNA together. DNA polymerase cuts DNA at specific sequence, no. Helicase breaks the hydrogen bond between complementary pairs during the replication, yes. Guided join weak bonds, hydrogen bonds between complementary sequences, I think no, because 1, 3 are correct. These two statements are correct, but 2 and 4 is not correct, false, totally false. Okay, then 50 में आते हैं। DNA replication in eukaryotes is dash, दैट इज बाई डायरेक्शनल विथ मेनी ऑरिजिन। डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स बोला गया, प्रोकैरियोट्स होने से इसका ऑरिजिन एक ही होता है, एंड ये बोथ वे से चलता है, बट ये यूकैरियोट मल्टीपल पोर्शन में एट ए टाइम हो सकता है, तो बाई डायरेक्शनल विथ मेनी ऑरिजिन।
ओके, सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट कल हम लेके आते हैं 51 से और मैक्सिमम 30-40 क्वेश्चन करेंगे अगेन सॉल्व। ये क्वेश्चंस एसएसबी, सीएसआईआर नेट एंड जो सीपेट है, सबसे इंपॉर्टेंट सीपेट एंड एसएसबी के लिए है। बाकी सीएसआई नेट के लिए ये बेसिक फाउंडेशन है, उसके बाद और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कमेंट कर दीजिएगा एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करो, सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो। ऐसे सीपेट का कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है तो आप लोग शेयर करो और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करो। एसएसबी आ रहा है, सीएसआईआर नेट आ रहा है, तो जितना रिवाइज हो सके, जितना पॉसिबल में हम लोग कर सकते हैं तो करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो।